पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मानव विकास के बारे में, एवोल्यूशनरी चेंज के बारे में। और उसमें हमने कहा था कि किस तरह वो सहेलांथ्रोपस का फॉसिल आगे जाके ऑस्ट्रेलोपिथेकस बना, होमो हेबिलिस बना, होमो हाइडेलबर्गेनेसिस बना, और फिर वहां से होमो इरेक्टस होते हुए हम फाइनली होमो सेपियंस पे आए। और इसी में हमने ट्रेस किया था कि किस तरह उनकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ती जा रही थी और बेटर टूल्स बना रहे थे। बट बॉस, ये जो टूल्स की स्टोरी है ना, यहीं से तो टेक्नोलॉजी का आरंभ होता है। सबसे पहली टेक्नोलॉजी क्या थी? द वेरी फर्स्ट टेक्नोलॉजी एवर यूज्ड वाज अ पीस ऑफ स्टोन। वो एक पत्थर था। बट यहां पे एक छोटा सा डिफरेंस है। देखो, पत्थर, आज के बहुत सारे ऐसे हमारे बंदर के प्रजाति हैं जो पत्थरों का इस्तेमाल टूल्स के हिसाब से करते हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि आज अभी करंट प्रेजेंट टाइम पे 4 बंदरों की ऐसी प्रजातियां हैं जो अपना स्टोन एज एंटर कर चुकी हैं, जहां पे वो पिछले 3000 सालों से स्टोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे कैपुचिन मंकीज हैं, हमारे मकैक्स हैं एंड चिंपैंजीज हैं। ये सब लोग अभी अपना स्टोन एज एंटर कर चुके हैं। बट इसी चीज को जब मैं ट्रेस करता हूं हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर, हमारे मानव विकास के अंदर, हम पाते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ऐसी घटना घटी होगी जिसके अंदर ह्यूमंस को किसी तरह एक नॉर्मल रास्ते में पड़े हुए पत्थर का एक इस्तेमाल करना आया, और उस इस्तेमाल को उन्होंने बार बार किया और फिर उसको डेवलप किया एक प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल टूल के अंदर। बिकॉज देखो, अगर आप जाके टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन अगर देखोगे, आप पाओगे कि टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन ही ये कहता है कि इट्स अ सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट। किसी भी चीज को ट्रीट करना, उसको चेंज करना और उसको अपने इस्तेमाल के लिए उसको ढालना इज व्हाट टेक्नोलॉजी इज। और इन सारी चीजों की शुरुआत होती है उस पहले पत्थर से, जिसका इस्तेमाल हमारे हमारे ह्यूमंस के पूर्वजों ने किया था टू गेट व्हाट दे वांटेड, राइट? एंड देन देयर इज अनदर स्मॉल स्टोरी, एक छोटी सी एक कहानी जो अगेन इस टूल और इस टेक्नोलॉजी जितना बड़ा बदलाव लेके आती है, विच इज द डिस्कवरी ऑफ फायर। आजादी का मतलब है स्वतंत्रता, अपने आप को आजाद रखना, किसी के अधीन नहीं रखना। The scheduled cast's leader, Dr. B.R. Ambedkar. Gandhi, Dr. King, dramatized and defined the technique of non-violence, yet he also said that the only alternative to fear is violence. Industry honors India's Prime Minister Nehru. The talks between Indian leaders and members of the cabinet mission Lawrence go into conference with the representatives of princely India. You must plead guilty or not guilty. I'm an Indian and India means everything to me. I'm a part and parcel of India. India is a part of my life. अब मानव विकास के अंदर जब हम बात करते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका से निकल के वो लोग चले गए डिफरेंट हमारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर। कुछ प्रजाति चली गई हमारे यूरोप की तरफ, कुछ चली गई साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, और उन्होंने वहाँ पे अपने ही एवोल्यूशन के साथ अपनी बॉडीज़ को ढाला, अपने काम करने के तरीके को, अपनी हंटिंग की पद्धतियों को ढाला, और फिर वहाँ से वो आगे बढ़े। बट इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? इसकी ज़रूरत क्या थी? अगर खाना हमको मिल रहा था, अगर हमको फ्रूट्स, नट्स, सब्जी, फल, ये सारी चीज़ें मिल रही थी, तो फिर इन चीज़ों को ढालने की ज़रूरत क्या पड़ी? एंड बॉस, बात तो ये थी कि जब पहली बार हमारे किसी ह्यूमन ने मीट खाया होगा या मांस खाया होगा, उनको पता चला होगा कि इसमें से जो मुझे कैलोरीज मिलती है, इससे जो मुझे एनर्जी मिलती है, इससे जो मेरा पेट भरता है, वो कई गुना ज़्यादा है जो मुझे इन चीज़ों से मिलता है। एंड अगर देखा जाए कायदन, यू वुड फाइंड दैट द कैलोरी और द एनर्जी दैट यू गेट फ्रॉम अ रॉ मीट, अगर रॉ मीट से जो हमको कैलोरीज मिलती है वर्सेस फ्रूट से जो मिलती है, उसमें हमारा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
तो इसीलिए उनको टूल्स बनाने की जरूरत पड़ी, बिकॉज उनको और ज्यादा चीजें चाहिए थी, और ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए थी। आपको याद है कि हमारी सबसे पहली क्लास के अंदर हमने बात ही करी थी रिसोर्सेज के बारे में, कि पूरी की पूरी एवोल्यूशन, पूरा का पूरा हिस्ट्री इवन टिल द प्रेजेंट टाइम इवॉल्व्स अराउंड रिसोर्सेज। किसके पास कितना संसाधन है, उसी के ऊपर उसकी सर्वाइवल, उसका पावर, उसका जितना भी दबदबा है इस वर्ल्ड के ऊपर, वो डिपेंड करता है उसके पास कितनी रिसोर्सेस है, राइट। रिसोर्सेस के ऊपर पूरी की पूरी हमारी जो ये कहानी टिकी है। तो फिर हम इसकी बात अभी क्यों कर रहे हैं? हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हिस्ट्री में आपने पाया होगा एक ऐसा विभाजन जो बार बार डिफरेंट बुक्स में दर्शाया जाता है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। तो ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन आता कहां से है? वेयर डिड दिस डिवीजन कम फ्रॉम? अब हमको पता है इसका जो नॉर्मल ट्रांसलेशन है, जैसे पेलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज, मीजोलिथिक का मतलब होता है मिडिल स्टोन एज, एंड नियोलिथिक का मतलब होता है न्यू स्टोन एज। बट अगर आप इसके टाइम पीरियड को देखोगे तो आप पाओगे कि पेलियोलिथिक पीरियड जो है वो 2.5 मिलियन ईयर्स से 10,000 BCE तक का है। तो इतना बड़ा टाइम पीरियड, जबकि मीजोलिथिक सिर्फ 6000 साल का है, एंड देन द नियोलिथिक अराउंड द सेम टाइम ऑफ 7000 ईयर्स। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, ये कोई ऐसे हमने टाइम पीरियड लिया और उसको बीच में 3 भाग में डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में, ऐसा तो है नहीं। तो जरूर कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से ये डिफरेंस आया है, एंड दैट इज वेयर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट टूल्स। हुआ क्या था बेसिकली, कहानी ऐसी जाती है कि बाउरी करके एक जगह है हमारी अवाश वैली इथियोपिया के अंदर। वहां पे हमको एक अवशेष मिला है, एक हिरन के जॉ बोन का, जिसके ऊपर पत्थर मारे जाने के 3 निशान हैं। ये मिला है हमको अराउंड 2.4 मिलियन ईयर्स अगो के टाइम पीरियड पे। एंड इस निशान से हमको ये पता चला कि जरूर हमारे पूर्वजों ने उस टाइम पीरियड में उस हिरन के मांस को खाने के लिए, बिकॉज वो जॉ बोन के आसपास मिला है वो दाग, तो हो सकता है वो उसके टंग को खाने की कोशिश कर रहे थे, और उसको निकालने के लिए उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल किया होगा। और इस टाइम पीरियड से ही हम कहने की कोशिश करते हैं कि टूल्स जरूर यूज किए जा रहे होंगे, औजारों का इस्तेमाल किया जा रहा होगा खाने को लेने के लिए। अब बात यह है कि टूल्स हमको आगे जाके इससे थोड़े पहले टाइम पीरियड पे भी मिले हैं। ये जो टूल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये अवाश वैली के जो टूल्स हैं, इसको हम कहते हैं ओल्डोवान टूल्स। ओल्डोवान टूल्स वहाँ की जो ओल्डोवान इस एरिया का नाम है, उसके नाम के हिसाब से पड़ा है। बट वी ऑल्सो हैव नोमेकियन टूल्स जो उससे और 400,000 साल पुराने हैं। एंड ये टूल्स भी बहुत ही प्रिमिटिव टूल्स थे। वो बेसिकली एक बहुत बड़ा पत्थर होता था जिसमें से एक छोटा सा एज निकाला होता था और उसका इस्तेमाल किया जाता था। बट टूल्स का होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज दर्शाता है, एंड वो क्या है? यू वुड अंडरस्टैंड दैट, देखो आज के जो हमारे, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफी में ये थोड़ी बहुत चीज़ें देखी होंगी, आपने पाया होगा कि किस तरह चिंपैंजीज भी स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ मकैक्स पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं फ्रूट्स और नट्स को तोड़ने के लिए। बट वो जो पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, वो आसपास पड़ा हुआ कोई भी पत्थर उठा लेते हैं और उसको तोड़ने का इस्तेमाल करते हैं, एंड देन उस पत्थर को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो क्या मैं इनको भी टूल्स कहूंगा जरूर, वो एक औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट इस टूल को उन्होंने डेवलप नहीं किया है। एंड दिस इज द डिफरेंस दैट वी सी हियर। हमारे ये जो अर्ली पूर्वज है, ये हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाला टाइम पीरियड है, जहां पे उन्होंने एक पत्थर को लिया, उस पत्थर का इस्तेमाल किया एज अ टूल, और फिर उस पत्थर को उन्होंने एज अ परमानेंट टूल कैरी किया अपने साथ वो जहां गए। तो इसका मतलब क्या? उसने उसको एक यूज, उसका एक इस्तेमाल निर्धारित कर दिया है, और उसी इस्तेमाल की वजह से उस टूल को वो बार बार लेके जा रहे हैं। तो अब यहां पे एक और चीज जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए, वो ये है, जो बेसिकली हमारे मुर्गी और अंडे की जो बात होती है ना, कि मुर्गी पहले आया था या अंडा पहले आया था, और हमारे एवोल्यूशनरी चेन और हिस्ट्री के हिसाब से तो ये क्वेश्चन ज्यादा मैटर नहीं करता है। इट्स अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन। बट यहां पे जो चीज मेरे लिए मैटर करती है वो ये है कि अगर मुझे बेटर टूल्स बनाने थे तो मेरी ब्रेन कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, राइट? मुझे सोचना आना चाहिए था, राइट? कि अगर मुझे एक बोन के अंदर से
उस टाइम पे पीरियड पे क्या होता होगा, इन लोगों के पास जब वो पहली बार टूल बना रहे थे, उनके पास ऐसे औजार तो नहीं थे जिसमें वो बहुत बड़ा शिकार कर पाए। वो बड़े बड़े हिरण, बड़े बड़े हाथी, इनका शिकार तो नहीं कर सकते थे। तो यूजुअली क्या होता था, जब कोई बड़ा जानवर इन चीज़ों का शिकार करता था और फिर वो उसको खा के चला जाता था, बिकॉज ये जो बड़े जानवर होते थे, जैसे उस टाइम पीरियड पे जो हमारे लायंस होते हैं या जो हमारे अदर प्रेडेटर स्पीशीज थे, वो खा के जब उस कार्कस को, उस लाश को छोड़ के चले जाते थे, हमारे ह्यूमंस जाके उसको स्कैवेंजिंग करते थे, उसको तोड़ उसमें से चीज़ें निकालने की कोशिश करते थे। अब उसमें से चीज़ें निकालना जैसे जैसे मेरे टूल्स डेवलप होते गए, उनके लिए वो ईजी हो गया। स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे बोन मैरो और जो हमारे लिवर का पोर्शन है, जो अंदर की मसल पोर्शंस है, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं, ये बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस होती हैं। तो इन चीज़ों को पाने के लिए उन्होंने लगातार इस टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि मैं अगर ये चीज़ खा पा रहा हूँ तो मुझे और कम चीज़ें खाने की ज़रूरत पड़ रही है, और इससे मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर रहा है वर्सेस वो 2-4 फल खाने से। तो जब इनको ज़्यादा खाना मिला, ज़्यादा कैलोरी डेंस डाइट मिली, वो एनर्जी कहाँ जा रही है? बॉडी के अंदर और ब्रेन के डेवलपमेंट के अंदर। अब जब ब्रेन डेवलप हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो? आप और बेटर टूल्स बना पा रहे हो। आपने देखा, हो सकता है किसी एक टाइम पीरियड पे एक लायन ने एक बोन को चबाया होगा और फिर उसने उसी बोन को छोड़ दिया होगा, और फिर आपने उस बोन मैरो को टेस्ट करा होगा और आपको पता चला होगा कि दिस इज वेरी गुड फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो फिर आप बार बार उस बोन मैरो को पाने के लिए टूल्स डेवलप करने की कोशिश करने लगे। तो आपने अपने ब्रेन्स को चलाया और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश करी। जब आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा, आपने अपने अगले जनरेशन में ये नॉलेज पास डाउन करी कि अगर आप इस पत्थर को लोगे, इस पत्थर को शैम्फर करके इसका एक एज निकालोगे, और इस एज से जब आप उस हड्डी को तोड़ोगे तो आपको बोन मैरो मिलेगा। आपके बेटर टूल्स आए, आपने बेटर टूल्स बनाने की वजह से आपको ये बोन मैरो मिला, मतलब आपको बेटर रिसोर्सेज मिले। बेटर कैलोरी मिलने की वजह से आपका ब्रेन और डेवलप हुआ और आपने और बेटर टूल्स बनाए, और ये एक वर्चुअस साइकिल स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारा रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टूल्स होने लगे। राइट, यही तो साइकिल था जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा एवोल्यूशन, ये पूरा का पूरा जो नेचुरल सिलेक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, वो हो पाया था। दिस वॉज द वेरी रीजन वाई इट हैपेंड। अब जैसे जैसे मेरे रिसोर्सेज की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मेरे लिए इन चीजों को पाना और इजी होता जा रहा था। और इसका सबसे बड़ा एविडेंस क्या मिलता है पता है? बिकॉज आप देखोगे, हमको जब ये टूल्स मिलती हैं, व्हेन वी फाइंड दीज टूल्स, एक्सकवेशन करके, इनके ऊपर कोई डेटिंग तो नहीं होती है। तो हम इसको डेट कैसे करते हैं? हम जैसे हमने बिल्कुल पहली वाली क्लास में बात करी थी, एवोल्यूशन, सबसे पहली हिस्ट्री की टाइमलाइन के बारे में बात करी थी, जब हमने बात करी थी स्ट्रैटिग्राफी के बारे में। स्ट्रैटिग्राफी मतलब होता है कि लेयर्स को पढ़ना, डिफरेंट अर्थ के लेयर्स को पढ़ना। तो जब हम इन लेयर्स के अंदर एक ही लेयर में हमको बोन्स के अवशेष मिलते हैं और हमको स्टोन टूल्स के अवशेष मिलते हैं, तो हम बता पाते हैं कि जरूर इस टाइम पीरियड में जो हमारा स्पीशीज रहा होगा, उसने इस टूल्स का इस्तेमाल करा होगा इन बोन्स को तोड़ने के लिए, इन बोन्स को खाने के लिए। और इसमें जो सबसे बड़ा एविडेंस मिलता है, एक बहुत बड़ा लीप आता है, वो आता है जब होमो इरेक्टस स्पीशीज हमको मिलने लगते हैं। अब होमो इरेक्टस स्पीशीज मिलते हैं अराउंड 1.9 मिलियन ईयर्स अगो के टाइम पीरियड पे। और ये जो होमो इरेक्टस स्पीशीज हैं, इनकी एवोल्यूशन की वजह से एक बड़ा ही विचित्र चेंज हमको देखने को मिलता है। वो ये है कि इनके जो दांत थे ना, वो छोटे होने लगते हैं, एंड इनका जो ब्रेन साइज है वो बढ़ने लगता है। और आपको याद है, हमने बात करी थी किस तरह होमो इरेक्टस एकदम स्ट्रेट चलते थे, और इस स्ट्रेट चलने की वजह से उनके जो हाथ थे वो फ्री हो चुके थे। एंड इन हाथ के फ्री होने की वजह से और ज्यादा बेटर रिसोर्स मिलने की वजह से टूल्स डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। टूल्स का डेवलप होना और ज्यादा बढ़ जाता है इसी चीज से, और होमो इरेक्टस हमारी वो स्पीशीज बन जाती है जो इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को और आगे तक लेके जाते हैं। एंड इस चीज को समझने के लिए क्या हुआ था पता है? हम बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्च करी कि आजकल के जो स्टोन टूल मेकर्स होते हैं या आजकल के जो ट्राइब्स होते हैं, उन्होंने क्या किया, उनके
हैंड आई कोऑर्डिनेशन को देखने की कोशिश करें कि जब वो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसा होता है। वो जब टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या सोच रहे होते हैं। एंड यही चीज हमको ये भी दर्शा रही है कि जितना ज्यादा मेरा टूल जो है, मेरा जो औजार है, वो जितना ज्यादा स्पेसिफिक होता जाएगा उतना ही ज्यादा आपको हैंड आई कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। अब इसका इजी एग्जांपल यही है कि आपको चलने के लिए कितनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है वर्सेस जब आप साइकिलिंग करते हो आपको हैंड आई कोऑर्डिनेशन की कितनी जरूरत होती है, वर्सेस जब आप गाड़ी चलाते हो, जब आप बाइक चलाते हो उसमें कितना हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक कार को चलाने के लिए कितना हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए, और फाइनली एक जेट प्लेन को उड़ाने के लिए कितना हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए। आप देख सकते हो कि द लेवल ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, स्पेशलाइजेशन बढ़ती जाती है। अब इसी चीज को जब मैं लेके आता हूं हमारे एवोल्यूशनरी चेंज के, हमारे इस एवोल्यूशनरी चेन के अंदर, तो मैं पाता हूं कि अगर उनको बेटर टूल्स बनाने थे तो उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी और अच्छे से डेवलप करने की जरूरत थी, और वही हो रहा था। इसी के साथ साथ एक और चीज जो हमको मालूम होती है, जब और इसी तरह एक्सपेरिमेंट्स करवाए गए, साइंटिस्ट्स ने पाया, स्पेशली जो हमारे पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पाया कि स्टोन टूल्स को पकड़ के इस्तेमाल करना हाथ के कुछ कुछ जगहों पे और ज्यादा प्रेशर डालता है, बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है। अब इस प्रेशर डालने की वजह से आपका जो ग्रिप स्ट्रेंथ है ना, वो भी चेंज होगा। आप किस तरह से स्टोन टूल को पकड़ रहे हो वो भी चेंज होगा, और किस तरह से आप अपने अंगूठे का इस्तेमाल कर रहे हो वो भी चेंज होगा। तो किसी न किसी तरह आप देख सकते हो टूल्स के विकास की वजह से, औजारों के विकास की वजह से हम किस तरह चीजों को सोच रहे हैं, देख रहे हैं, और हमारे टूल्स के इस्तेमाल का जो एवोल्यूशन हो रहा है, हमारे हाथों का एवोल्यूशन जो हो रहा है, वो भी चेंज होता जा रहा है। तो इसी वजह से आप देख सकते हो कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ टूल्स है, ये जो औजारों का जो विकास है, उसने हमारी पूरी इस विकास के इस क्रियाक्रम को चेंज कर दिया था। बट ये जो टूल है, ये तो सिर्फ एक पार्ट था। इस 2 पार्ट सीरीज का जो दूसरा पार्ट है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है हमारे लिए, और वो है हमारी एक छोटी सी कहानी फ्रॉम कोबीफोरा इन केन्या। ये कोबीफोरा जो जगह थी 1980 के आसपास, वहां पे एक रिसर्चर्स का ग्रुप एक्सकवेशन कर रहा था, और उस एक्सकवेशन को करते टाइम उनको एक छोटी सी जगह में रेडिश ऑरेंज कलर का मार्क मिलता है उस साइट के अंदर। अब ये जो रेडिश ऑरेंज मार्क है वो आपको और हमको इतना स्पेशल नहीं लगेगा जब हम पहली बार देखेंगे, बट इन पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने थोड़ा और ध्यान से देखा और पाया कि यार ये जो कलर है, इट्स वेरी सिमिलर टू द कलर ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन वी लाइट अ फायर। जब हम एक छोटी सी जगह में आग जलाते हैं जमीन के ऊपर, वो जो मार्क छोड़ देती है ना, वही सिमिलर कलरेशन इस चीज का था। एंड यहां पे इनको अवशेष मिलता है हमारे होमिनिन स्पीशीज के जॉ बोन्स का एंड कुछ स्टोन टूल्स का, जिसको देखते हुए यहां के रिसर्चर्स ये कंक्लूड करते हैं कि हो सकता है वो ये जो जगह है हमारी कोबीफोरा की, शायद यहां पे आग का इस्तेमाल किया जा रहा था। दे माइट बी यूजिंग फायर हियर। एंड आग का इस्तेमाल हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब देखो, प्रॉब्लम यह है कि हिस्ट्री में आग के इस्तेमाल को ट्रेस करना, स्पेशली उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आग अपने अवशेष नहीं छोड़ता है। आग जब भी किसी चीज को जलाता है उसमें एशेस आती हैं, और वो जो एशेस हैं वो हवा और पानी के इरोजन की वजह से उड़ जाती हैं। हमको आगे जाके जो आग की एविडेंसेस मिलते हैं, आग या फायर के इस्तेमाल की जो एविडेंसेस मिलते हैं, वो तब मिलते हैं जब ये फायर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड बन चुका था, जब वो हर जगह यूज हो रहा था। बट एकदम स्टार्टिंग में फायर का इस्तेमाल कहाँ हुआ होगा, ये बोलना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है अभी भी। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये फायर की जो शुरुआत हुई होगी, आग की जो शुरुआत हुई होगी, वो कैसे हुई होगी, कहाँ ये जाता है। जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है हमारी, वो ये कहती है कि किसी टाइम पीरियड में हमारे पूर्वजों ने पाया होगा कि लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से
जब बिजली गिरी होगी उसकी वजह से जो आग जली होगी उसका इस्तेमाल उन्होंने पहले पहले किया होगा। वो जरूर उस आग के पास आए होंगे, उस आग को ऑब्जर्व किया होगा, एंड जब जब ऐसे लाइटनिंग गिरती थी उन्होंने उस आग को ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि जब आग जल के चली जाती थी उसमें जो जंतु जानवर मर जाते थे। आप देखो उस टाइम पीरियड में हमारे जो ये पूर्वज हैं ये अभी भी हंटिंग और गैदरिंग करते हैं। गैदरिंग का पार्ट थोड़ा ज्यादा है, हंटिंग का पार्ट थोड़ा कम है। तो ये गैदरिंग में जब उनका ऐसे मांस मिल जाता था, बिकॉज ये लोग वही लोग हैं जो प्रेडेटरी स्कैवेंजिंग करते थे, जो जब शेर या डिफरेंट हमारे प्रेडेटर्स जब शिकार करते थे उसी के मांस को जाके वो खाते थे जब वो प्रेडेटर्स चले जाते थे। तो जब इनको जले हुए आग के अंदर फ्री खाना मिल जाता था ये लोग जाके खा लेते थे, और उसी में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस पके हुए खाने को खाना मेरे लिए और ज्यादा इजी हो रहा था। एंड वो क्यों ना हो, बिकॉज सी कुकिंग इज अ वेरी वेरी बिग एवोल्यूशनरी चेंज। तो कुकिंग की बात पे हम थोड़ी देर में आएंगे, बट जब बिजली गिरी और आग इनको मिला, आग मिलने के बाद हो सकता है पहले पहले ये लोग क्या करते होंगे, जहां पे आग ऑलरेडी जल रही होगी उसी को लेके जाके कहीं और उसका इस्तेमाल करते होंगे, वो जब तक जलती होगी उसको जलाया जाता होगा। बट किसी एक टाइम पीरियड पे हमारे पूर्वजों ने आग को खुद जलाना सीखा होगा। और ये क्यों सीखा होगा? बिकॉज अगर हम औजार की बात करें, औजारों को जब ये लोग बनाते होंगे वो कैसे बना रहे थे? वो पत्थर पे पत्थर मार रहे थे। अभी इसकी बात इन औजार मेकिंग की बात हम इसी क्लास में थोड़ी और बाद में करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट पैलियोलिथिक टूल्स। बट अभी के लिए बस ये चीज को समझो कि स्टोन टूल्स पहले आए थे और आग को जलाने का इस्तेमाल उसके बाद में आया था। क्यों? बिकॉज जब आप स्टोन टूल्स बना रहे थे, आप पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे टूल्स बनाने के लिए, आप एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे जोर जोर से मार के उससे एज निकाल रहे थे। तो हो सकता है किसी टाइम पीरियड पे उस पत्थर में से जब चिंगारी निकली होगी आपने उसको नोटिस किया होगा। और हमारे पूर्वजों ने जब इस चिंगारी को नोटिस किया उन्होंने पाया कि दिस लुक्स वेरी सिमिलर टू द फायर, और फिर इस चिंगारी का इस्तेमाल करने की कोशिश करी गई होगी और पहली बार इसी तरह आग हमारे पास आई होगी। एंड इस आग का कंट्रोल हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बिकॉज आपको सोचना यह पड़ेगा कि जब भी आप ह्यूमंस हम किसी भी खाने को कंज्यूम करते हैं, हम खाना क्यों कंज्यूम करते हैं? बिकॉज हमको कैलोरीज चाहिए, बिकॉज दैट कैलोरी इज व्हाट गिव्स अस एनर्जी टू डू एनीथिंग। अगर आपको कोई भी काम करना है, अभी जब मैं बात कर रहा हूं, आप जो चीजें सुन रहे हो, अगर आप खड़े हो, अगर आप बैठे हो, इन सारी चीजों के लिए आपकी बॉडी एनर्जी एक्सपेंड कर रही है, राइट? आपको किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। आप उस टाइम पीरियड में जब आप हंटिंग और गैदरिंग कर रहे हो, जब आपका टाइम पूरी तरीके से घूमने में, चीजों को ढूंढने में, मारने में, काटने में जा रहा है, तो आप कितनी ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हो? बहुत सारा ही। तो उस टाइम पीरियड में आपके लिए एनर्जी लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके सर्वाइवल के लिए। अब जब आप किसी फ्रूट या फल या सब्जी को कच्चा खाते थे या मांस को कच्चा खाते थे, आपकी बॉडी को और ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती थी उसको डाइजेस्ट करने के लिए। बट आग की वजह से क्या होता है, आप उस एनर्जी को पहले ही एक एक्सटर्नल सोर्स से स्टार्ट करवा रहे हो। आप आग और कुकिंग क्या होता है बेसिकली, आपने डाइजेशन प्रोसेस पहले ही शुरू कर दिया। आपके पेट के बाहर ही जब आप किसी चीज को कुक करते हो, टेक्निकली उसका डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। डाइजेशन इज व्हाट यू ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। आग क्या कर रही है? वही कर रही है, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर रही है जिससे आप उसको कंज्यूम कर पाओगे। तो बेसिकली आग की वजह से क्या होता है, आपका ह्यूमन रिसोर्स कंजम्पशन और ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। ये जो खाना आप खा रहे हो, आप उसको ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट कर पा रहे हो, आपको कम एनर्जी डालनी पड़ रही है इसको डाइजेस्ट करने में, और इसकी वजह से आपको जो ओवरऑल एनर्जी मिल रही है वो और ज्यादा मिल रही है। एंड दैट इज व्हाई फायर वाज सो इंपॉर्टेंट, राइट? दैट इज व्हाई। अब ये तो इस्तेमाल हो गया फायर का फूड के रिलेशन में, बट फायर का ये एक लौता इस्तेमाल नहीं था। बिकॉज आपको पता है फायर इज व्हाट, इट इज ऑल्सो हीट। तो इस हीट सोर्स के होने का मतलब क्या था कि हमारे जो पूर्वज थे वो और दूर दराज के इलाकों में जाके, स्पेशली ठंडे इलाकों में जाके और एक्सप्लोर कर पाते थे, बिकॉज उनके पास अपना एक हीट का रिसोर्स था।
वो ठंड में अब मरने नहीं वाले थे. सो इट ऑल्सो वर्कड एज एन एक्सप्लोरेशन रिसोर्स, है कि नहीं? सो फायर वर्कड एज एन एक्सप्लोरेशन रिसोर्स एज वेल एज अ फूड रिसोर्स. अब इस एक्सप्लोरेशन के साथ साथ उन्होंने हमको गर्माहट दी और उन्होंने हमको बाकी जंतु जानवर प्रेडेटर से बचा के रखा, बिकॉज दे वर ऑल्सो स्केयर्ड ऑफ फायर. जो बाकी प्रेडेटर्स होते थे उनको भी आग से डर लगता था, और ये चीज हमने नोटिस करी और इसी फायर को हमने हार्वेस्ट करना शुरू किया. तो ये जो स्टोरी है हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन की, वो इन दो टेक्नोलॉजी से स्टार्ट होती है. पहला टेक्नोलॉजी है हमारा मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स या पत्थरों के औजारों का विकास, और दूसरा है आग का इस्तेमाल करना, स्पेशली जब हम इस आग को कंट्रोल करने लगे थे, जब हम इसको अपने हिसाब से बनाने लगे थे, जब भी चाह रहे थे हम इसको बना पा रहे थे. सो दैट इज वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स चेंजिंग. एंड ये शुरू कहाँ होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो कोबीफोरा की जो जगह है जिसको हम ट्रेस करते हैं 1.6 मिलियन ईयर्स अगो पे, ये टाइम पीरियड है होमो इरेक्टस का. और जिस तरह मैंने आपको बताया कि वहाँ पे होमो इरेक्टस जिस तरह टूल्स इस्तेमाल कर रहे थे, हमने देखा था कि होमो इरेक्टस का जो जॉ है और जो टीथ है वो और छोटा होता जा रहा था, जो बेसिकली ये दर्शाता है कि इनको अब हार्डी चीज़ें कम खानी पड़ रही हैं और ये शायद कुक्ड चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं. ये शायद फायर का इस्तेमाल कर रहे हैं मीट को कुक करने के लिए, और इसीलिए उस चीज़ को और अच्छे से कंज्यूम कर पा रहे हैं. सो कहा जाता है कि होमो इरेक्टस की जो स्पीशीज थी, उन्होंने इस टूल यूजेज को और इस फायर यूजेज को एक नए पीक पे पहुंचा दिया. और इसी पीक पर हम कंक्लूड करेंगे आज की वीडियो को. अब इस वीडियो में हमने देखा कि इस तरह ये जो स्टोन टूल्स थे वही थे हमारी सबसे पहली टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से एवोल्यूशन ने इतनी ज़्यादा छलांगे मारी और हम एक नॉर्मल प्राइमेट से एक इवॉल्व्ड होमो सेपियंस स्पीशीज की तरफ बढ़े. उसी तरह हमने देखा कि फायर का कितना बड़ा रोल रहा है, कितना मेजर रोल रहा है हमारे इस एवोल्यूशन के लिए, बिकॉज फायर की वजह से ही हम उस कैलोरीज को कंज्यूम कर पा रहे थे जिस कैलोरीज की हमको तलाश थी हमारे इस ब्रेन को डेवलप करने के लिए. सो दैट्स इट, दैट वाज द स्टोरी ऑफ फायर एंड द वेरी फर्स्ट टेक्नोलॉजी. अगर आपको कोई भी डाउट है इन क्लासेस में, मेक श्योर यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड गो अहेड एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज सी द वे हम हिस्ट्री जिस हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, इतनी अच्छे डिटेल वे में हिस्ट्री यूजुअली नहीं मिलती है. एंड दिस इज व्हाट आई वांट एज मेनी पीपल टू लुक एंड फाइंड दिस हिस्ट्री एंड sort of make use of it as much as possible. So again, thank you so much for watching, and I will see you in the next video.